अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बुरे तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था इसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, कल मैंने एक और चीज़ सीखी है। एक ऐप है जहाँ आप अपने पसंद के गाने लिख सकते हैं, खुद से लिख के दे सकते हैं। वो एक म्यूज़िक में कन्वर्ट करके आपको देगा। पैसे भी लगेंगे, फ्री में भी हो सकती है, पैसे भी लग सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, इसमें पैसे भी लग सकते हैं और फ्री में भी कुछ मिल जाता है हमें। कुछ छोटी 30 सेकंड की जो आपने क्लिप बनाएंगी वैसे। अगर आप लोगों को शौक है सॉन्ग बनाने का, जैसे कि जो आपके दिल में हो, कभी कभार आप खुद से कुछ गुनगुनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मीडिया के या फिल्मों के सॉन्ग, नहीं, जो आपके दिल में फीलिंग बनते हैं कुछ सॉन्ग की तरह, वो घराओ आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इस ऐप के बारे में बता सकती हूँ। कल मैंने दो सॉन्ग डाउनलोड किए थे। एक कंप्लीट सॉन्ग, वो भी मैंने लिख के मतलब लिख के, जैसे कि कह सकती हूँ मैंने माइक में बोला है और सारे लफ्ज़ आए हैं। फिर मैंने उसे क्लिक किया है, उसे एक म्यूज़िक की तरह उन्होंने मुझे पेश किया है। मुझे अच्छा लगा। एक सॉन्ग था बेवफाई, दूसरा सॉन्ग था दिल की धड़कन। ये 3 सॉन्ग किए थे, लेकिन 2 सॉन्ग अपलोड किए। लेकिन आप लोगों ने कोई कमेंट्स नहीं की, किसी ने देखा भी नहीं ठीक से। चलो कोई बात नहीं, चलते स्टोरी की तरह बिना बकवास किए। अगर आप लोगों को उस लिंक को देखना है, उस लिंक को जाना है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को उसके बारे में पूरी तरह से वीडियो बता दूँगी। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, अल्लाह हाफ़िज़ नहीं, अभी तो शुरू किया है, ख़त्म करना बाकी है। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्यार की पहली नज़र। ओके, पहली नज़र का प्यार। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे रोशनी की माँ उनको सबके सामने दिखाती कि रोशनी खुद के साथ क्या कर रही है। तब फिज़ा की मॉम आके उसके सामने कहती है, सीरियसली ये बचकानी हरकत तुम करने लगी हो? तुम तो एक मैच्योर लड़की हो, एक पढ़ी लिखी, एक बिजनेस वूमन हो, बिजनेस करती हो, बिजनेस की दुनिया की क्वीन हो, और एक क्वीन को ये हरकतें तो शोभा नहीं देती। यही तो मैं कह रही हूँ, कल को इस बीच मेरी बेटी को कुछ भी हो जाए, क्या आपकी बेटी आएगी? नहीं। इतने तकलीफ दे कर, इतनी ज़ख्म खुद को दे चुकी है कि आपकी बेटी ने एक तरफ भी पलट के मेरी बेटी को देखा नहीं। तो तुम कैसे कह सकती हो यार कि मैं इंतज़ार करूं? बट मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से अगर प्यार करती ना, तो उस वक्त उसकी पहली तकलीफ में उसके सामने होती। जब पहली बार उसने अपने आप को ख़त्म करने का फ़ैसला किया था, वहाँ घर वाले सब शौक थे, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता था कि रोशनी ने क्या क्या कर रही थी। कि क्या मतलब पहली दफ़ा, हाँ पहली दफ़ा ये वन में मिल गई थी खुद को मारने के लिए। बचाया तुम्हारी बेटी ने, खुद नहीं आई थी, अपने इन दोस्तों को बुलाया था उसने। सब सर झुका लेते हैं। तब फिज़ा की मोम आती उनके सामने, क्या ये सच है? क्या ये सच है जो ये कह रही है? आंटी वो मैं ये वो एक थप्पड़ पड़ती है कंवल को। कंवल अपने गाल पर हाथ रखती है, ये तो ना सोचा था हमने। पीछे से उसकी बहन कहती है, तो घूर के उसे देखती है, तो कहती है, तुम सब लोग क्या इन चीज़ों को मजाक समझ रही हो? एक मजाक तुम्हारी दोस्त ने समझ के बेटी जो यहाँ से चली गई, अब ये मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, किससे शादी करना चाहती हो अपनी बेटी की? जैसे ही ये कहती है फिज़ा की माँ, सब लोग शौक हो जाते हैं। तब कंवल कहती, नहीं नहीं आंटी, ये आपके, अगर तुम चुप रहो, एकदम चुप। तुम्हारी दोस्त ने जो किया है ना वो काफ़ी है, अब तुम लोग बीच में कुछ नहीं बोलोगे। सही कह रही हैं ये। 2 साल बहुत होते हैं इंतज़ार के लिए। इन 2 सालों में इस लड़की ने बहुत कुछ झेल लिया। अब झेलने की बारी तुम्हारी दोस्त की है। अगर उससे प्यार है ना, आ जाए सामने, नहीं तो इंतज़ार करे अपनी बीवी को किसी और की बीवी बनते हुए देखने का। तुम्हें कोई लड़का पसंद है या लड़की पसंद है? मैंने एक लड़के को चुना इसके लिए। हाँ, लड़का, हाँ, क्योंकि बहुत कर ले तुमने अपनी मनमानी, कर ली तुमने एक लड़की से शादी। क्या हासिल किया, क्या मिला तुम्हें एक लड़की से शादी करने में? वही दूसरी तरफ जहाँ फिज़ा को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, वो पूरे कमरे को तेज़ नेज़ कर देती है। तेज़ नेज़ करती है तो वहाँ भागते हुए नौकर आते तो कहते, मैम क्या हुआ, आप इतने गुस्से में? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे क्यों नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे?
ऐसे कैसे मेरी रोशनी को किसी और के साथ कर सकते हैं, वो भी एक लड़की के साथ। मुझ में क्या बुराई है? क्या मुझ में कांटे लगे हैं क्या? मेरी रोशनी सिर्फ मेरी है, मेरी ही रहेगी। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उसे मनाऊंगी, 2 थप्पड़ भी खा लूँगी एक्स्ट्रा, लेकिन मैं मना लूँगी। तब वो फिर से कदम बाहर बढ़ाती तो इसे याद आता है, नहीं मुझे जाना नहीं है, मुझे नहीं जाना। एक पल के लिए सोचती है कि जाऊं, दूसरे पल के लिए अपने पैरों को रोक देती है। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए खुद से लड़ने के लिए। क्या इन चीज़ों को मैं अफोर्ड कर सकती हूँ? मेरी माँ, जो एक मेरी मॉम, जिनकी शादी मेरे डैड से हुई थी, अब वो 2 साल से तो रह रहे हैं वो लोग अलग। एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग अफसोस कर रहे इस रिश्ते को तोड़कर। खुश है अपनी लाइफ में, दोनों खुश है। मॉम अलग खुश है, डैड अपनी मिसेस के साथ अलग खुश है। सब खुशी तो है, सब लोग बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पर चल रहे हैं। तो फिर मैं क्यों यहाँ उलझी हुई हूँ? मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरी लाइफ चाहिए, मुझे मेरी रोशनी चाहिए। मैं उसके पास नहीं जा रही हूँ। वो कह रही है कि मैंने कभी उसके दर्द को सीरियस नहीं समझा है। अगर आके देखे कि उसने एक दर्द दी खुद को दिया, तो मैंने कई दर्द अपने जिस्म में दिए उसके लिए। जब जब रोशनी ने खुद को जख्म दिया, तब तब मैंने भी खुद को जख्म दिया। आम बात है कि अब जख्म सूख चुके हैं। जख्मों पर मलहम तो नहीं लगाया मैंने, अपने आप को इस तरह तोड़ा है मैंने। उन्होंने सिर्फ रोशनी का टूटना देखा है, किसी ने मेरे पास आके मेरा टूटना देखा है? नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। एक दफ़ा काँप लेती, हाथ छोड़ देती, कह देती नहीं मैं फिर रोशनी के लिए, रोशनी ये कह देती नहीं मैं फ़िज़ा के लिए सब कुछ छोड़ रही हूँ। अगर इसकी माँ ने खून किया है तो सज़ा कानून देगी, जैसे मेरी रोशनी फ़िज़ा कह रही है वैसे। मैं खुद से क्यों मारूं इसे? एक दफ़ा ये कहती ना, तो शायद दिल को सुकून मिल जाता कि हाँ, वो मुझसे बेतनाशा प्यार करती। मेरे प्यार के खातिर उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। माफ़ नहीं कर रही है, माफ़ नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, उन्हें अपने हाथों से मारने को खुद को रोक चुकी है मेरे खातिर, अपनी फ़िज़ा की मोहब्बत में। क्या यही चीज़ मुझे तड़पा रही है? क्या यही चीज़ मुझे दर्द दे रही है कि फ़िज़ा, रोशनी ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों उसने मेरी मोहब्बत की राज नहीं रखी? क्यों उसने अपने हाथ को रोका नहीं? क्यों? यही चीज़ मुझे तड़पा रही है, यही चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है। इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल रही। कोई चीज़ मुझे और नहीं रोक रही, कोई चीज़, कोई लफ्ज़ मुझे नहीं रोक रही। सब लोग जब अपनी जगह पर सही है, सही चल रहे हैं, तो मुझे रोकने की वजह मेरी रोशनी है। उसने मुझे नहीं माना, उसने मेरी बात नहीं मानी। ये चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है, ये चीज़ मुझे दर्द दे रही है। वो घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ जाती है। क्या हो जाता अगर तुम बोल देती, मेरा हाथ पकड़ कर, मेरा चेहरा पकड़ कर कह देती कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। तुम कहती हो ना तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं किया, लेकिन सारे सबूत तो यही कहते कि तुम्हारी माँ ने मेरी फैमिली को ख़त्म किया है। लेकिन तुम्हारे दिल पर हाथ रख के कहती हो तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए नहीं मारूंगी इन्हें, जो होगा कानून का फैसला होगा तुम्हारे लिए। काश वो गन मेरे पास, मेरे हाथों में दे दे कहते, ये लो ये गन है, वहाँ सामने तुम्हारे मॉम डैड है, तुम इन्हें कानून के हवाला करना चाहती करो, लेकिन ईमानदारी से करना, बेईमानी मत करना। काश वो ये 2 लफ्ज़ कह देती, काश। और जिस तरह रोने लगते, जिस तरह चीख चीख के उस कमरे में रोती है, बस एक ही लफ्ज़ काश कि रोशनी मेरी मोहब्बत के सामने वो सिलेंडर कर देती, मेरी मोहब्बत के सामने ये कह देती। वो गोली नहीं चलाती, वो अपने दिल पर मार रही थी, जिस दिल पर रोशनी ने गोली चलाई। काश ये दिल उसी वक्त बंद हो जाता, तो इतनी तड़प नहीं होती, इतना दर्द न मैं तुम्हें देती न खुद को देती। काश ये दिल उसी वक्त बंद हो जाता। ये कहते हुए वो ज़मीन पर लेट जाती है, पूरी तरह से खुद को समेट के लेटती है, रोने लगती है। जिस तरह रो रही थी वहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही थी। मतलब जब लोग बातें कर रहे थे, तब सलवा के पास मैसेज आता है। सलवा जैसे मैसेज देखती है वो हैरान हो जाती है, तो वो यहाँ से निकलती है किसी की तरफ ना देख कर, लेकिन कंवल की नज़र उसके पर थी। कंवल उन सबको छोड़कर बाहर आते, कहते क्या हुआ, कहाँ जा रही है? वो ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, उसकी मोहब्बत की शादी हो रही है तो ठीक होगी। तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग जो कर रहे हो सही है? उसकी तरफ कभी तो सोचो, उसने क्या फील किया है, क्या फील नहीं किया है। वो लोग बाहर आ चुके थे। रोशनी अपनी मोम को ये कह कर निकली मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन रोशनी की माँ भी जिद पर अड़ चुकी है, वो शादी करवाना चाहती है।
तब वो लोग बाहर आते हैं। जब बाहर आते तो देखते ये लोग बातें कर रहे, तो कहती क्या हुआ तुम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हो, बाहर उछल के बात करते। ये कहकर बाहर जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पर रुकते, सुनसान जगह पर, तो वहीं पर बात करते हैं। हाँ, तो तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है, जो चीज़ तुम लोगों से दिखा रहे हो वो सही है? कभी तुम लोगों में से किसी ने रोशनी, किसी ने फ़िज़ा की तरह किसी ने फ़िज़ा की तरह सोच के देखा है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं जानती हूँ किसके दिल में क्या चल रहा है। कंवल कहती है, अच्छा तो बताओ, तुम इतनी जानती हो ना इरा को, तुम इतनी जानती हो फ़िज़ा को हमसे सबसे ज़्यादा, तो बताओ क्या चल रहा है उसके दिमाग में? उसके दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा। वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं है कि उसकी मॉम डैड अलग हो चुके हैं, उसकी मॉम डैड के रिश्ते अजीब हो चुके हैं, लेकिन देख रही है वो इन 2 सालों में कि इस तरह से सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ पूरे तरह से सीधा रास्ते पे चल रहा है। उसकी मॉम अपनी बेटी कनक के साथ अपनी लाइफ में खुश है। हाँ, उस खुशी में उन्हें मिस कर रही है, ये बात वो देख रही है। उसके वहाँ की फैमिली, उसके डैड और उसकी छोटी माँ वहाँ अपनी फैमिली के साथ खुश है। संडे टू संडे यहाँ पर एक गेट टुगेदर होते, फैमिली एक दूसरे से मिलते। ना उनकी माँ की आंखों में कोई प्यार की निशानी है, ना उनके पापा की आंखों में, बस एक रिस्पेक्ट है। वो उनकी बहन की हस्बैंड है, उस चीज़ का रिस्पेक्ट है उनकी आंखों में। और ये बात बिल्कुल सही है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो फैसला बरसों पहले किया था वो फैसला बिल्कुल सही था। आज तक वो इस फैसले पर अटल हैं। ये बात भी सही है। ये चीज़ उन चीज़ों के रिश्ते को बढ़ाती है। मुझे अच्छा लगा। मैं फ़ख्र कैसे कह सकती हूँ, फ़िज़ा की मोम इतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो चाहती उसी वक्त आके अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने की नहीं। उन्होंने बिल्कुल एक सोच कर फैसला किया है कि वो अपनी लाइफ में खुश है तो उसकी बहन को भी खुश है। ने कहा कि कल को उनकी बहन वो उनके अपने हस्बैंड की लाइफ में आती तो उनकी छोटी बहन का क्या होता? तो कहीं नफ़रत में कुछ गलत ना कर देती, गुस्से में कुछ गलत फैसले ना करती, गुस्से में वो खुद को, हम सब में से किसी को नुकसान ना पहुंचाती। उन्होंने ये सोच कर फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला किया। और रही बात मेरी प्यारी फ़िज़ा की, जिसे तुम लोग कहते हो ना, मैं जहाँ से वो सोचना छोड़ देती मैं वहाँ से सोचती हूँ, उसकी सारी सोच ये लड़की है और रोशनी की तरफ इशारा करती है। तो रोशनी हैरान थी। हाँ, ओहो तो उसे यहाँ ना आने की वजह तुम हो जो न रोक पा रही है खुद को। हर दफ़ा जब वो फैसला करती, शायद तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को यहाँ जख्म देती तुम वहाँ वो सुकून से बैठेगी? नहीं, दिखाओ अपने हाथ को। तुमने अगर यहाँ पर एक कट लगाया ना तो उसने अपने जिस्म में पता नहीं कितने कट लगाए होंगे। तो सोच समझ के खुद को तकलीफ़ दिया करो मिस फ़िज़ा, क्योंकि आपकी तकलीफ़ मेरी दोस्त को तकलीफ़ देती है। अगर ये बात हमें पता होती ना तो हम कुछ ना कुछ कर देते, लेकिन ये कट तुम कब लगाती हो ये मुझे नहीं पता। और ना पिज़्ज़ा ने कभी खोल करके मुझे बताया। हाँ, जब तुम्हारे सीरियस कोई सीन करती, कोई सीरियस कोई अटेंड करने की कोशिश करती तो मुझे उसी वक्त कॉल कर देती है। तो ये कट तुम वॉशरूम में लगाती हो, यानी कि तुम्हारे बेडरूम में कैमरा है, तुम्हारे वॉशरूम में कैमरा तो नहीं है। ओह, तो हमारे पूरे घर में कैमरे लगे। तो वो देखती सलवा की तरफ, क्या हमारे पूरे घर में कैमरे लगे? हाँ, तुम्हारे घर से लेकर यहाँ पर कनक फ़िज़ा की मॉम डैड के घर भी, नानी के घर यहाँ पर भी लगे हुए, सब जगह जहाँ जहाँ तुम लोगों। चलो ठीक है। फिर जब तुम खुद को कट देकर बाहर निकलती तो कहीं से तुम्हारे खून हुए कुछ दिखता होगा उसे, और वो समझ जाती कि तुमने खुद को ज़ख्म दिया है और वो खुद को ज़ख्म देती है। चलो, और रही बात, तो जैसे कि मैंने कहा कि तुम हो उसे रोकने की वजह, तुम्हें पता है फ़िज़ा, सॉरी, तुम्हें पता है रोशनी, मेरी दोस्त तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, पागल है तुम्हारे लिए। जब पहली दफ़ा उसने तुम्हें देखा ना तो सिर्फ देखती रह गई थी। उसका नशा जो शराब पिया था हमने उन्हें पिया, वो पीती नहीं है, हमने ज़बरदस्ती पिलाया था। उस दिन पार्टी थी, आखिरी पार्टी थी बेचिल, मतलब पार्टी तो अलग होती है, लेकिन उसकी लाइफ की जो कवारपन थी, जो काम धंधा ना करने वाली पार्टी आखिरी थी। वो छोटी मोटी नौकरी करती थी, लेकिन जो ऑफ़र से मिला था वो उसके लिए बहुत अच्छा था। वो बहुत खुश थी इस ऑफ़र के लिए, मैं यहाँ जॉब करूँगी, मैं यहाँ ये करूँगी, मैं वो करूँगी। उसने बहुत सी चीज़ें सोची थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था उस जॉब के साथ साथ उसे शादी करनी पड़ेगी, उसे एक बीवी मिलेगी, बिल्कुल नहीं सोचा था। वो तुम्हें लेकर बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। फिर जब हमने उससे पूछा
तुमने तो कहा था एक तरफा प्यार है, कुछ भी हो जाएगा चलेगा, वो सब कुछ रहने चाहिए, तो तुमने उससे ज़बरदस्ती शादी क्यों की नहीं की? उसने पहले तो हमें बताया नहीं, फिर जब पता चला तो सिर्फ इतना कहा, उसके लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो बस। इसके बाद सिर्फ उसने हमसे ये कहा था इसके बारे में बात मत करना, और आज तक हमने किया नहीं। लेकिन जिस जिस तब जब जब हमने उसकी तरफ देखा है ना, उसके दिल में, उसकी नज़रों में, उसके पता नहीं हर जगह से तुम्हारे लिए प्यार ही बरसता है। कभी तुम उसे बेइज्जत करती हो, इग्नोर करती हो, उससे तुम्हारी इग्नोरेंस मारती थी। बहुत बार मेरी लड़ाई उससे इसी चीज़ में होती थी, लेकिन कहती कि नहीं, मेरी मोहब्बत मेरे साथ है, आई एम द हैप्पी, आई एम द खुश, मैं खुश हूँ। आज जब तुमने उसकी माँ पर गोली, मतलब कल जो तुमने उसकी माँ पर पिस्तौल तानी थी ना, वो उसका दिल टूट गया था उसी पल उसके दिल में थोड़ी सी चीज़ टूटी थी। शायद वो थोड़ी चीज़ को और संभालना चाहती थी कि तुम उसकी माँ पर गोली नहीं चलाओगी, तुम रुक जाओगे, तुम उसकी तरफ देखोगे, तुम उसकी तरफ देखकर ये कहोगी नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर तुम्हारी माँ को माफ़ कर रही हूँ। लेकिन तुमने किया नहीं, तुमने गुस्से की आड़ में, गुस्से की चीज़ें देखकर तुमने उसे गोली चलाने की खुद को रोका नहीं, और तुमने गोली चला ली। गोली उसको नहीं, गोली उसकी माँ को नहीं, गोली उसके दिल को लगी है, गोली उसकी मोहब्बत की उन जज्बातों को लगी है जिन जज्बातों की खातिर वो तुम्हारे सामने खड़ी हुई थी कि तुम रुक जाओगी। जब तुम आखिरी दफ़ा उसकी नज़रों में देखती ना, तो वो तो उसी वक्त मर चुकी थी। हाँ, वो उसी वक्त मर चुकी थी जब तुम्हारी हाथों से वो गोली चली थी। हाँ, बाई चांस बच गई। शायद अब भी बैठ के कोने में रो कर ये कह रही है, काश ये दिल उसी वक्त बंद हो जाता, काश इस दिल के धड़कना उसी वक्त रुक जाता, काश। उसके पास सिर्फ ये काश ही होगा। इस काश की वजह से मेरी दोस्त खुद को तकलीफ़ दे रही है, नहीं आ रही हमारे सामने, खुद के इस कदर अंधेरे में डस चुकी है कि उसे रोशनी में लाने के लिए मैं कितनी कोशिश भी करें ना, तब तक वो खुद से ना चाहे। इसलिए मैंने आखिरी दाव ये खेला है कि कोई वो तुमसे बेतहाशा प्यार करती, लेकिन जब जब वो कदम बाहर निकालेगी तब तब उसके सामने एक ही लफ्ज़ आएगा, काश, काश रोशनी गोली ना चलाती, काश रोशनी उसकी मोहब्बत का एहतराम करती, काश रोशनी उसकी मोहब्बत को थोड़ा सा समझती। बस यही चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, और यही चीज़ उसे तुम्हारे पास आने से रोक रही है। रोशनी जब ये सुनती उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो नीलम कहती है बस भी करो, और कितना सीरियस बातें करोगी। इसने कहा ना कि मैं फिर उसे जानती हूँ या नहीं, तुम सभी ने तो मुझे कहा है, तुमने तो उसके हाथ की पानी पीकर ही बड़ी होगी, तुम मुझे से इस तरह सोचती हो ना, अब में से कोई नहीं सोचता। इसलिए क्योंकि हम सब दोस्त हैं, हम दोस्त इसलिए हैं क्योंकि फिज़ा ने हमें अपना दोस्त बनाया है, लेकिन मुझे अपने करीब से इसने रोका है। उसकी किताब को मैं इसलिए पढ़ सकती हूँ क्योंकि उसने मुझे मौका दिया उसे पढ़ने का। कई दफ़ा तुम लोग कहते हो, एक बात बताओ, ऐसा कौन सी सीक्रेट चीज़ है जो तुम समझ जाती हो कि फ़िज़ा जो कहना चाहती है वो ये नहीं कह रही, कुछ और कह रही है। तो मैं कह देती थी हंसते, उसने उस किताब को पढ़ने की इजाज़त सिर्फ मुझे दी है। तो आई थिंक मैंने 100% उस किताब को पढ़ने की और यूज़ करने की बहुत कोशिश की, और कामयाब भी हुई हूँ, है ना फ़िज़ा, ये कहती थी। और तुम सब लोग मुझे घूर के मारने लगते थे, तो ट्रिक हमें भी दो, कभी हम भी आजमा लेते हैं, यही कहते थे ना तुम सब। और तुम जा रही हो ना, उसे संभालना ज़रूर, क्योंकि इस दफ़ा वो टूट कर बहुत रोएगी। और काश इस वक्त हम उसके साथ होते, लेकिन उसने हक नहीं दिया है ना, अब वो खुद टूट रही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तब कंवल कहती है नहीं, उसे खुद आने दो, मैंने किया है तो मुझे मिलने दो, मुझे बताने दो कि उस वक्त मेरी कंडीशन क्या थी। तुम भी अपनी जगह पर गलत नहीं हो, सही हो, तुम भी अपनी जगह पर सही हो। कंवल कहती है मैं अपनी दोस्त की तरफ नहीं करूँगी। हाँ, अगर किसी को भी पता चले, अगर मुझे भी पता चले, अगर फ़िज़ा को भी पता चले कि वो जो इंसान खड़ा है, जो मेरे सामने खड़ा है, उस इंसान की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली खो दी, तो वो भी यही करता जो तुमने किया है। लेकिन उसके सामने उसकी मोहब्बत की कोई फैमिली मेम्बर ना होती तो तुम शौक से उसे गोली चला सकती थी। अगर तुम्हारी जगह फ़िज़ा होती तो कई बार सोचती, बस एक ही बार ये कह देती, मुझे वक्त दो, मुझे सोचने का वक्त दो, मैं सब कुछ उसके ऊपर छोड़ती कि वो क्या करेगी, बस ये कह देती। हाँ, इस बात के लिए उसे तकलीफ़ होगी कि उसे अपने माँ बाप के कत्ल को सज़ा नहीं देना पड़ा,
लेकिन जब वो ये कहेगी ना तो तुम्हें भी खुशी होती। तुम्हें कितनी खुशी होती अगर तुमसे ये कहें कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, बट मैंने तुम्हारी मोहब्बत के लिए तुम्हें माफ़ किया है, तुम्हारे लिए नहीं। सोचो, एक चीज़ होती है तराजू, जो ऊपर वाले ने बनाया है। तराजू की अलग अलग किस्में होती थी पहले। पहले एक बट्टा होता था, एक टोकरी होती थी, उसके ऊपर रखते थे, उसके अंदर सामान डाल देते। फिर एक साइड में इतने मोटे मोटे एक क्या कहते हैं वज़न होते थे, उसे रखते थे। फिर उसका 1 किलो 2 किलो आधा किलो पाव ये होता था उस तराजू के हिसाब से। अब तराजू भी चेंज हो गई, अब तराजू काउंटिंग वाली हो गई है। बस उस पर रखो और काउंट, नीचे से नंबर आ जाएंगे, इतने किलो का ये सामान है, आप ले सकते हो, इतने आधा किलो ये इतने किलो हो जाता है। तो हमारी नसीब, हमारी किस्मत के भी फैसले तराजू में होने वाले हैं, जहाँ पर हमारे सही और गलत को रखा जाएगा। जब हम गलत होंगे तो तराजू ऊपर होगा, जब हम सही होंगे तराजू सही का ऊपर होगा, गलत का नीचे होगा। अगर उस तराजू में तुम दोनों तरफ अपनी मोहब्बत रखती और ये कह देती मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपने आप को दिन में एक मौका दूंगी, पुलिस के हवाले करना चाहती ना मेरी मोहब्बत उन्हें, तो करने दीजिए, लेकिन एक वादे के साथ तुम बेईमानी नहीं करोगे। अगर तुम्हारे माँ बाप ने मेरी मॉम डैड को मारा है तो तुम मेरी सज़ा दिलाने में मेरी मदद करोगे। वादा करो और सबूत ढूंढो कि तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारी माँ ने ये कुछ नहीं किया। ये कहती ना तो खुशी खुशी, और खुशी खुशी तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ों के लिए साथ होती। बस इतना। अब जो तुम्हारी मोम कर रही है वो करो, लेकिन लड़की से शादी करने के बजाय लड़कों की शादी करना चाहती है। तब वो कहती है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता आंटी ने ये सडनली फैसला क्यों किया है, आई डोंट नो। देखो कवल, अगर तुम्हारा दिमाग है इसमें, देखो एक माँ को अगर अपनी बेटी को तकलीफ में देखेगी तो क्या करेगी? तुम बताओ मिस डॉक्टर साहिबा, तुम बताओ। तो चुप हो जाती है। हाँ, तुम्हारे पास कोई है जवाब? अगर कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, कल को हमारे बच्चे होंगे, हम बच्चे भी करेंगे। ये विनीता थी। स्वीट हार्ट, फिलहाल तो तुम इतनी क्यूट बात कर रही हो ना, दिल कर रहा है तुम्हें बाहों में लेकर किस कर दूँ, लेकिन यहाँ पर सीरियस टॉक चल रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा था। एक मिनट, तुम यहाँ आ जाओ। नीलम उसे पीछे करती है अपने। हाँ, तुम सीरियस टॉक करो। हाँ, तो ये कह रही थी कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे हमारे सामने खुद को जख्मी करेंगे तो हम छोड़ देंगे। हमारे सामने फरमाइश करेंगे कि हम आपको छुएंगे, ये जो हम प्रेस करते हैं स्त्री, इसे हम छुएंगे, गर्म या फिर करंट पर हाथ रखेंगे तो हम देखेंगे कुछ रिएक्शन करेंगे, कोई एक्शन करेंगे नहीं, बस देखेंगे हमारी बेटी को तकलीफ को पहुँचे, कुछ भी हो जाए। तो वो भी माँ है, जब उन्होंने अपनी बेटी की सही से तकलीफ देखी तो शायद उन्होंने ये फैसला किया होगा। अब सारा दारोमदार फिजा पर है, अपनी मोहब्बत को बचाना चाहे तो आ जाए वरना छोड़ जाए, उसकी मर्ज़ी। मैं जा रही हूँ उसे देखने के लिए। मत जाओ, आज के दिन वो तन्हा रहेगी, तुम्हें अच्छी तरह पता है। तो क्या करूँ, उसे तोड़ने दो। उसे तुम्हारे घर के सामान तोड़ रही है, वो खुद को भी तोड़ रही है, ज़मीन पर बैठे रो रही है, ये देखो। और जैसे ही तस्वीर दिखाती है, एक पल के लिए रोशनी भागते हुए आती उस मोबाइल को लेती है, जहाँ पर पूरी तरह से ज़मीन पर लेटी खुद को घुटनों में बैठी सिर्फ रो रही है। उसकी आंखों के आंसू देखकर रोशनी की आंखों में आंसू आते, वो भी ज़मीन पर बैठ जाती उसको मोबाइल को हाथ लेकर। मुझे उससे मिलने दो ना प्लीज़, मुझे बात करने दो, मैं उसे समझाऊंगी, मैंने उसे बताऊंगी मैंने क्यों किया, किस लिए किया। हेलो एवरीवन। तब वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर आती है। आहा, आपकी कमी थी मैम, कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद आ गई। अरे वाह, तुम लोग ऐसे बैठो जैसे कि कुछ हुआ है। एनी प्रॉब्लम? ये भाभी क्यों रो रही हैं? क्या हुआ भाभी, अब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। अच्छा, गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि फ़िज़ा के बारे में मुझे पता चल गया है, वो कहाँ है, किस वक्त क्या कर रही है, सब पता चल गया है। और बैड न्यूज़ ये मैं आप तक उसे पहुँचा नहीं सकती। जैसे तुम उससे मिली हो? नहीं, आज मिलने जा रही हूँ पर्सनली, उसे मुझे आज मिलने बुलाया है। ओके, तो तुम जाओ, उसे बताओ नहीं कि तुमने हमें बताया कि तुम वो मिल चुकी है। ऐसा है क्या? तो क्या तुम, एक मिनट, तुम सबसे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को पता चल गया कि रोशनी भाभी को भी पता चल गया और तुमको भी पता चल गया वो कहाँ है। वो सलवा की तरफ देखती है, सलवा सर झुका लेती है।
ओ, तो आप सबको पता चल गया। जब तक वो न चाहे हम उस तक नहीं पहुँचेंगे। वो नहीं चाहती तो मैम नहीं चाहेंगे। और तुम उससे मिलने जा रही है तो उसे कंफर्म भी कर देना कि रोशनी की मॉम ने इस दफ़ा उसकी शादी की डिसीज़न ली है और लड़का देख चुकी है, और लड़के की तस्वीर भी हमारे मोबाइल में आ चुकी है। क्या मतलब, ये देखो, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे उससे मिलना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी उससे मिलने के लिए। वो भाभी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे मेरी हर एक हरकत का पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। क्या मतलब, वो पुलिस वाले पर भी नज़र रख रही है। सीरियसली तुम्हारी दोस्त है क्या? कौन सी वज़ीर आज़म है, कौन सी राजनीति वाली चीज़ें हैं उसके पास कि वो सब पर नज़र रख रही है? इसने पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा है। आपने अभी तक हमारी दोस्त को जाना ही कहाँ है? अगर आज से ज़रा जान लेती ना तो आज ये सारे कांड नहीं होते ना, सारी चीज़ें। मसला तो यही है ना, आधा जाना है आपने अपने वाली दोस्त को। कितने फ़ख्र से कह रही हो तुम लोग, ये ना। हाँ, तो हम गर्व से ही कहेंगे ना, हमारी दोस्त ऐसी है कि वो तो चाहे तो हमारी एमपी के घर में भी कैमरे लगा सकती है। अच्छा, मजाक है क्या? नहीं, सच में कह रहे हैं। अगर तुम आप कह दो ना, एक ही दफ़ा लगा के दिखा देंगी आपको। एमपी के घर में कितने आ रहे, कितने जा रहे, कितने रख रहे, कितने रो रहे हैं, सब लोग दिखा देंगे हम आपको। वेरी फनी। इससे अच्छा तो एक अच्छा जॉब ही कर ले। इतना दिमाग है तो आगे पढ़ ले। पढ़ने के बारे में मत बताइएगा। अगर आपको 12वीं फेल चलती है फ़िज़ा तो 12वीं फेल ही मिलेगी आपको। अगर आप चाहते हो पढ़े और अच्छी सी जॉब करें तो भूल जाइए कि आपको फ़िज़ा मिलेगी। और पता है क्या कहती है, आज मैंने उसकी बात का माना है सही। हम लोग पढ़ लिख के चुके हैं, हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी गर्लफ्रेंडों को पूरी तरह से प्रॉपर टाइम दे सकें। अक्सर हम इससे लड़ते थे, अबे पढ़ ले, तो इतने बड़े बिजनेस वूमन की नवासी है, इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, इतने बिजनेसमैन की जो मतलब सौतेली बेटी है, हम उसे सौतेली बेटी के ऊपर चिढ़ाते थे। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा था, पढ़ के मुझे करना क्या है, जॉब भी तो करनी है ना। वो तो मैं आराम से कर रही हूँ। हाँ, जहाँ तुम लोग इतने मेहनत कर रहे हो, मेरा थोड़ा कम मेहनत है, इतना नहीं है। इसके बाद जो मैं अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को जो टाइम दूंगी ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, जैसे तुम्हारी फैमिली तो सारा दिन तुम्हारे पास है, मेरी नानी तो है ना मेरे पास, उन्हें टाइम दूंगी। और जब वक्त में मेरे पास कोई मेरी प्यारी सी बीबी सी प्यारी सी जान होगी ना, उसे टाइम दूंगी, 100% उसे दूंगी। बाकी काम का क्या है, खाना पीना ऐश करना है ना, लाइफ तो ऐसी ही गुजरेगी। कमा लो, पे लो, की लो, ये लो, सब यही है ना। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या सोच है पढ़ाई के मामले में। कोई नहीं कह सकता कि तुम इतने बड़े बिजनेस वूमन की नवासी 12वीं पहले, छी तू, नाला थे तुम पे, ये कहकर हम लोग निकल जाते थे। अब आप कह रही है उसे पढ़ना चाहिए जब इतना दिमाग है। ये दिमाग वो अपनों के लिए खर्च करती है, परायों के लिए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जब उसे लगा है 12वीं 13वीं वाली 14वीं वाली लड़की चाहिए जो वो आपको एक सवाल, एक मतलब जैसे कि आपकी परेशानी ख़त्म कर सके, वो बन जाएगी। यहाँ तक कि आपको डॉक्टर वाले भी चीज़ें करके दिखा देगी, लेकिन रहेगी वो 12वीं फेल, ये तो कंफर्म है। तो टेंशन मत लीजिए और तुम जाओ उससे मिलने। आयुषो, तुम लोग नहीं, मेरे मतलब मैं जाऊँ और ये बात कंफर्म करो। तुम्हें भी एक काम दे देगी वो, अगर उसकी बस में नहीं होगा तो तुम्हें देगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो ये लो, ये क्या है, फ़ोन। तुम्हें क्या लगता है ये फ़ोन वहाँ जाके चलेगा? हाँ चलो ठीक है, तुम जाओ, बस अपने मुंह का कॉल मतलब वीडियो, आंखों का वीडियो और कानों का साउंड खुला रखना, ताकि तुम्हें एक एक लफ्ज़ बताना पड़े मैं। ठीक है, बाय, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। जैसे वो वहाँ पहुँचती है, हाँ आईपीएस ऑफिसर वहाँ पहुँचती है तो देखती है रोशनी एक कमरे से बाहर आ चुकी है। उसकी आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत देर से वो रो रही है। उसे देखकर वो एक पल आती है, उसको हक करके कहती है, हे कैसी हो? ना तुम्हारी आवाज़ में वो खुशी है, ना तुम्हारी आंखों में वो चमक जो जब हम दोस्त हुआ करते मिला करते थे। क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बताओ। तो तुम आखिर तक मुझ पर पहुँच चुके? तुमने मुझ पर मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम मेरे पास पहुँची हो। तो तुम्हें जब मुझे लगा कि तुम मुझे कंफर्म पा लोगे और मेरी दोस्तों को बता दोगे मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए मुझे तुम तक पहुँचना पड़ा। दैट्स इट। ओके, अब आगे बताओ। क्या इसी तरह इस कमरे में रहना, अंधेरे में? अब यही मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। देखो, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ ना फ़िज़ा, तुम्हारी ज़िंदगी ये नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी वो तस्वीर देख रही हो, वो है तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे घर वाले और खास करके ये भाभी।
वो वो आती है रोशनी की तस्वीर पर, जहाँ उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल थी कि जब वो प्यार का इजहार कर रही थी। हाँ, वो तस्वीर उसके पास थी। वो तस्वीर वो वहाँ से कब लेके निकली थी किसी को नहीं पता था, लेकिन निकलते वक्त सिर्फ उसने कहा था मुझे उस घर से कुछ नहीं लेना, बस मुझे एक तस्वीर चाहिए, अगर हो सके तो मुझे वो तस्वीर दिला दो। उसने सलवा से कहा था, सलवा ने कहा था ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो मैं वो तस्वीर को आराम से तुम्हारे घर से निकलवा सकती हूँ। तो फिर बस तुम्हारे घर से चोरी कर दी इस तस्वीर को। वैसे मेरी शाकारा कितना अच्छा है ना। तुम्हारा ये वाला जॉब भी अच्छा है, अच्छा करती हो तुम। हाँ, थैंक यू सो मच यार, अच्छा करती हूँ, मुझे पता है अच्छा करती हूँ, लेकिन क्या है ना, कभी कभार मेरा कैमरा मुझे धोखा दे देता है। तो तुम्हें नहीं लगता बहुत हो चुका है इन 2 सालों में, तुमने खुद को भी सज़ा दे दिया, उसे भी सज़ा दे दिया, अब तुम्हें जाना चाहिए। सब कुछ तो ठीक है, तुम्हारी फैमिली भी खुश है, सब खुश है। हाँ, वहाँ पर तुम्हारी कमी ज़रूर है। पता है मुझे। तुम बताओ तुम आगे क्या कर रही हो? आगे क्या, शेट्टी का केस ख़त्म हो चुका, शेट्टी के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम, इतने सारी चीज़ें हैं, तो अब ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं। और टीना, उसको उन्हीं का सीट रही इन चीज़ों में नहीं। जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया, उनकी बेटी का हाथ होता तो मैं उसे अरेस्ट कर लेती, लेकिन जितना भी मैंने, जैसे फिर से कहती हूँ, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तक तुम्हारे दोस्त का नाम ना आए तब तक मैं उसे टच नहीं करूँगी। अगर उसका नाम आएगा तो उसे घसीट के लेके जाने में मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी पूरी छानबीन की, पूरी चीज़ों का पता लगाया, उनमें से एक भी कांड में मिस्टर शेट्टी के साथ उनकी बेटी नहीं है, टीना शेट्टी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, वो जितनी भी गलत लगती है लेकिन उतनी बुरी है नहीं। वो अपनी माँ की भी बेटी है, ज़रूरी नहीं कि क्या हम अपने बाप पर ही भी चला जाए, कुछ बच्चे अपने माँ बाप भी जाते हैं। हाँ, ज़रूरी थोड़ी है हर माँ बाप ख़राब हो, ये भी होता है। ठीक है, तुम कुछ लोगी चाय कॉफ़ी? अरे वाह, तुम कुछ लेने की बात कर रहे हो, तुम्हारे लोग मेरे लिए ला भी चुके हैं खाना। हाँ, मुझे भूख तो बहुत लगी है। वैसे सुनने में एक बात आई मुझ तक। क्या? वो कॉफ़ी निकाल रही थी तो उसे कॉफ़ी देती है, वहाँ पर कुछ स्नैक वगैरह थे, खाने की चीज़ें थी, तो उसके सामने रखती है। जब वो चाय निकाल रही थी, कॉफ़ी निकाल रही थी, तब वो कहती है, सुनने में ये आया है कि मिस रागनी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं। उड़ते उड़ते मेरे पास ये खबर आई है। जैसे ही वो ये कहती है, एक पल के लिए उसके हाथ रुक जाते हैं, दूसरे पल वो एक चीज़ को इग्नोर करके कॉफ़ी निकालने लगती है। चाय कॉफ़ी के कन्फ्यूज़न हो रही है, लेकिन वो कुछ चाय पीती है तो अपनी चाय लेकर बैठ जाती, बड़े आराम से कहती है, अच्छी बात है, वो माँ है, कोई भी फैसला कर सकती है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हर किसी को हक़ होता है। ओके, ये तुम कह रही हो अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हर किसी को हक़ होता है। वैसे एक बात बताओ तुम्हें, जो तुम ये कह रही हो ना अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हर किसी को हक़ होता है, तो तुम पर भी ये चीज़ लागू होती है? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही गलत कर रही हो इस दफ़ा? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो तुम इस चीज़ को मान क्यों नहीं लेते? जब मान चुके तो इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या मतलब मानना चाहते हो, एक्सेप्ट करना, ये क्या बात हुई? तुम कुछ समझाओगे? देखो, तुम ये जानती हो कि उसने तुम्हारी मॉम पर गोली चलाई, वजह भी तुम जानती हो कि क्यों चलाई। अगर तुम उसकी जगह पर होती तुम ये भी कहती हो कि तुम भी यही करती, लेकिन अब जब ये सब कुछ है तो मान क्यों नहीं लेते? मैं मान नहीं सकती कि उसने अपनी मोहब्बत को इग्नोर करके गोली चलाई। देखो, ऐसी सिचुएशन में ऐसी ही चीज़ें का डिसीज़न होता है। तुम इतनी समझदार हो कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। लोग कहते तुम 12वीं फेल हो, तुम खुद कहती हो तुम 12वीं फेल हो, लेकिन जब तुम कुछ करती हो ना तो मुझे नहीं लगता कि तुम 12वीं फेल हो। जिस तरह तुमने अपनी शेट्टी के बारे में मुझे जो जो सबूतें दिए ना, मुझे ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा सीनियर अफसर बैठ के मुझे सबूतें दे रहे हैं। जब जब तुम्हें जिस कैटेगरी में देखने की ख्वाहिश हो तुम उस कैटेगरी में डल के मेरे सामने आ जाती हो। अगर कोई बात बिजनेस की हो तो तुम बिजनेस में यूँ प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हो। टीना की प्रॉब्लम किस तरह सोल्व की थी? जब हम लोग बैठ कर बातें कर रहे थे एक दिन, तो हमारे पास टीना का कॉल आया था और तुमने किस तरह से उसे समझाया। ऐसे तो नहीं लग रहा था कि तुम 12वीं फेल हो। व्हाटएवर, मेरे ख़ानदानी खून में है ना, इसलिए मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो फिर 10 सेट तुम जो हो वो रहो, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जो जो कांड का काम करती वो भी करो, लेकिन इस तरह ना खुद को तकलीफ दो ना उसको। वैसे एक बात बता दूँ, उससे मिल के आई हूँ, ज़मीन पर बैठ के रो रही थी। अच्छा, खुशी के आंसू होंगे, उसकी शादी हो रही है, मुझसे जान छूट रही होगी। अच्छा, तुम्हें लगता है क्या वो खुशी के आंसू होंगे, जान छूटी होगी तुम्हें, ऐसा लगता है क्या? तो चुप हो जाती है। मैं उन्हें उसके लिए बात करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें, बस तुमसे ये कहना था सब कुछ ठीक हो चुका है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो फिर तुम एंजॉय करो।
और मेरी भी ज़िंदगी को एंजॉय करने दो। देख लो, सोच लो, ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये कह के वो खड़ी हो जाती है। चलो हमारी मुलाकात फिर होगी या नहीं, तुम अपना नंबर दोगी या मैं खुद से हासिल कर लूँ? तुम्हें जब भी मिलना हो तो यहाँ जाना, किसी को बिना बताए। ओके, दैट्स इट। वादा है जब भी आऊँगी तुमसे मिलने तो किसी को नहीं बताऊँगी, बस एक मैसेज कर लूँगी तुम्हें कि मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और एक काम करोगी मेरा? हाँ बोलो, क्या काम है? जब रोशनी की मोम किसी भी लड़के या लड़की से उसकी शादी करवाओ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम अपने थ्रू निकाल सकती हो। ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो बैठे बैठे। जिस तरह से तुमने अपने कमरे में ये जो अंधेरा करके रखा है ना, वो एक जगह पर जाती है तो एक बटन को स्विच ऑन करती है, तो जैसे ही ऑन करती है तो पूरा कमरा लाइट रोशनी हो जाती है। जहाँ अब भी चीज़ें बिखरे हुए थे, लेकिन जब चारों तरफ देखती कहते ओहो, तो ये है हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया। जिस तरह से तुम यहाँ पर इतने सारे टीवी लगा के बैठी हो, तो तुम उस लड़के का भी बारे में पता लगा सकती हो, लेकिन वो बताना नहीं चाहते और सीक्रेट रख रही है। हाँ, इस वजह से रख रही हो जिस तरह से तुमने उसके पायनेसर के बेटे को मारा है, क्या पता तुम फिर से उस लड़के को मारने लगो। वो गलत था, इसलिए मैंने उसे मारा था। उसका उसका टच करना गलत था, इसलिए मैंने उसे मारा। उसका तरीका ओके ओके, समझ गई। ठीक है, मैं अगर मुझे तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन ना मिले, अगर मुझे मिला तो मैं तुम्हें दे दूँगी। वैसे अच्छी तरीका ढूंढा है किसी को ऊपर नज़र रखने का। देख लो, और सब लोग गार्डन एरिया में बैठे, और ये देखो वो रोशनी की तरफ इशारा करती है। तुम्हें नहीं लगता वो काफ़ी देर से रो रही थी, या अब भी रो रही है? उसकी आंखों में नमी अब भी है। एक पल था जब तुम कहते थे तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते। आज देख लो, इन 2 सालों में तुमने उसकी आंखों में कितने आंसू दे दिए, कितना दर्द दिया है, कितनी तकलीफ़ दी है। और खुद के भी आंखों में देख लो, मेरे आने से पहले लगता है यहाँ पर किसी ने सैलाब या तूफ़ान लाया हो। जिस तरह से यहाँ कमरे की चीज़ें टूटी हैं, लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा है, तुमने इन टीवियों को नहीं तोड़ा है। अगर इन टीवियों को तोड़ती ना, तो तुम इस इंसान को नहीं देख पाती जिसे देखने की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है, जिसे सुबह शाम तुम देखना चाहती हो। या इस ऑफिस के केबिन में बैठते हुए, या तुम्हारे दोस्तों के साथ बातें करते हुए, या यहाँ पर संडे में तुम्हारी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हुए। सारी जगह से तो तुम उसे देख रही हो। और ये खास करके ये जगह, बेडरूम, जहाँ वो उसकी दुनिया है, उसकी तन्हाई, जहाँ तुम उसे देखकर अगर वो रोती होगी तो तुम भी रोते होगे। सही कहा ना मैंने? तो खामोश थी। एनीवे, डिसीजन तो तुम्हारा है, फाइनल डिसीजन तो तुम्हारा होगा, लेकिन इतना देर मत कर लेना कि तुम्हारी रोशनी को कोई और लेकर उड़ जाए अपनी ज़िंदगी में रोशन करने के लिए। मेरे होते हुए कभी नहीं। ओहो, इतना कॉन्फिडेंट। अगर अच्छा इंसान है तो कर सकता है, अगर गंदा इंसान है तो मैं इसे मार डालूंगी। ओहो, पुलिस वाले के साथ धमकी वमकी वाला काम मत करो, समझ में आई तुम्हें?